जय माँ गंधर्पुर वासिनी। श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं से परेशान हैं और जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाने के पश्चात भी आपकी स्थिति यथास्थिति है, तो आप स्वयं माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के साधक बने और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपनी साधना शक्ति के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। परेशान सभी इस दुनिया में, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, शीघ्र ही अपनी शरण में आने वाले पुत्र को मार्ग प्रदान करती है और दिव्य आशीर्वाद भी प्रदान करती है। इसीलिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधना पथ पर आगे बढ़े, स्वयं साधक बने और जीवन की समस्याओं को हल करें। आज मैं आपको शिव कृपा से ऋण मुक्ति का एक ऐसा अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ जिसको आप गुरु सानिध्य में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। यह अनुष्ठान आपको त्रयोदशी तिथि में अगर मंगलवार पड़ जाए उसी दिन से आप यह अनुष्ठान प्रारंभ करें। अगर उसी दिन के मंगलवार की होरा के समय से प्रारंभ करते हैं तो और भी अच्छी बात है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मक्खन से एक शिवलिंग बनाना है। ओम करालाय मंगलेश्वराय नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करना है। उसके बाद 9 बार, 18 बार, 27 बार, 36 बार, 45 बार, 54 बार, 63 बार, 81 बार, 90 बार या फिर 108 बार ऋणार्था मंगल स्तोत्र पाठ करना है। जितना आप अधिक पाठ करेंगे उसका लाभ आपको उतना ही अधिक मिलेगा। और अंत में एक माला फिर 7 माला ओम करालकाय नमः इस महामंत्र का जाप करना है। अगर संभव हो तो मंगलवार खेर की लकड़ी से शुद्ध घी से ओम करालकाय मंगलेश्वराय नमः इस महामंत्र का हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ मक्खन का शिवलिंग बनाना थोड़ा कठिन काम भी होगा। तो रोज़ मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसका नाम मंगलेश्वर दे और उसी के सामने यही क्रिया नित्य करें। हर दिन हवन नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मंगलवार को मंगलवार हवन करें और यह क्रिया तब तक करें जब तक अगली बार और एक त्रयोदशी युक्त मंगलवार ना आ जाए। यानी कि इस अनुष्ठान को प्रारंभ भी त्रयोदशी युक्त मंगलवार से करना है और इसका समापन भी त्रयोदशी युक्त मंगलवार पर ही करना है। वस्त्र से लेकर आसन तक सब इसमें लाल ही रहेंगे। लाल बूंदी, लाल सेव आदि का भोग लगा सकते हैं। एक दोने में लाल बूंदी का भोग भरकर हर दिन या फिर मंगलवार को मंगलवार बहते हुए जल में मंगलेश्वर को अर्पित कर दे। और ध्यान रहे, आप मंगलवार मक्खन से जो शिवलिंग तैयार करेंगे उसको शाम होते ही किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और ऋण मुक्ति हेतु प्रार्थना करना है। अंत में त्रयोदशी युक्त मंगलवार को आपके द्वारा जितना भी हो पाए गुरु भोज अवश्य करवाए या किसी गरीब को भोजन कराए। इस प्रयोग से निश्चित रूप से आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। भगवान शिव का यह सिद्ध प्रयोग है। लोक कल्याण हेतु में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आप इसके साथ ही ऋणार्था मंगल स्तोत्र का भी पाठ करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। भक्तजनों, पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी तंत्र बाधा से परेशान हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आपने जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाए लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप स्वयं
माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी न रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।